मैं कर्नल प्रदीप कुमार भल्ला हूँ और मैं फ़ौज से रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं और मेरा पैशन है अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना। इसमें मैं 10 साल से इन्वॉल्व हूँ और मैं चाहता हूँ कि कीचड़ में कमल खिलें। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे अब सोसाइटी के लिए भी करना है, देश के लिए तो मैं कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्या करें। तब मैंने सोचा कि मेरा पैशन है बच्चों में, तो इसलिए मैं इन्वॉल्व हुआ। पहले श्री श्री के साथ मैं उनके एक प्रोजेक्ट में श्री श्री संस्कार केंद्र, जिसमें बच्चों के लिए पढ़ाया जाता था, ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी, उसमें इन्वॉल्व हुआ। लेकिन उसमें मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं आया। मैंने चाहा कि मुझे चाहिए कि मैं एक्चुअली फिज़िकली बच्चों के साथ जाऊं, बच्चों में बैठूं और उनको पढ़ाऊं। मैं चाहता था कि मेरे पढ़ाए बच्चे कुछ बन जाएं, कीचड़ में कमल खिल जाए। इसलिए फिर मैंने एक जगह शुरू करा पढ़ाना। वहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो इधर उधर से आते थे और उनको मैं पढ़ाता था। उनको पढ़ाने के लिए वो सीनियर क्लासेस में पढ़ाता था, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता था। उससे मुझे बहुत आनंद आया और ये भी लगा कि मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है। उनको पढ़ाने के लिए जो पढ़ना पड़ता है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक और स्कूल मिला मुझे रिसेंटली, जो कि स्लम्स में था, तो मैंने वहाँ जाना शुरू करा। जब वहाँ गया तो मुझे इतना आनंद आया कि पूछो मत। मैंने कहा ये तो सही जगह है, इन बच्चों को तो कोई पढ़ाने भी नहीं आएगा। वो ऐसी जगह है कि बहुत कम लोग पढ़ाने आएंगे, और यहाँ मैं अगर पढ़ाऊँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ रियली अचीव कर लूँगा। और इसलिए मुझे इतना आनंद आने लगा उनको पढ़ाने में। और जब बच्चों ने देखा कि मैं उनके लिए इंटरेस्ट कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी, उनको भी मेरे लिए बहुत प्यार उमड़ आया। वो अगर देखेंगे तो जैसे ही मैं जाता हूँ क्लास में, वो भाग के आते हैं मेरे से मिलने। कोई बोलता है गले लगा लो, कोई बोलते हैं पहले पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले आशीर्वाद दो। ये सब जो होता रहा है। और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई शुरू करी, मैंने ऐसा पढ़ाई शुरू करी कि उनको पहले पढ़ाया नहीं जाता था, उनको नॉर्मल पढ़ाते थे। मैं चाहता था कि उनका स्टैंडर्ड किसी भी इंटरनेशनल स्कूल के स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए, और वो मैंने शुरू करा। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा बचपन जो है घूमते हुए बीता है, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे। ज़्यादातर राजस्थान में रहा और जयपुर अजमेर से मिशनरी स्कूल में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी है। उसके बाद कॉलेज करा है। उसके बाद मैं जो है ऊपर वाले के दया से जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसके बाद मैंने बिजली बोर्ड में 1 साल कड़ा, लेकिन वहाँ पे इतना करप्शन था कि मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने देखा कि फ़ौज ही एक ऐसी है जहाँ पे कोई करप्शन नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए मैं फिर फ़ौज के लिए कोशिश की, और मेरी तकदीर अच्छी थी कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गया, और इतना अच्छा करा कि मैं फर्स्ट 12 की मेरिट में आ गया। और उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मैं टेक्निकल कोर में हो गया। वहाँ पे मुझे जो है कोर्स आ गया रडार के ऊपर, तो रडार का कोर्स करके मैं एयर डिफेंस यूनिट को टेक्निकल सपोर्ट देने लगा। उसके बाद आखिरी सालों में मेरे को डेपुटेशन में भेज दिया गया क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, जहाँ पे मैं डीआरडीओ के साथ भी इन्वॉल्व था, और वहाँ पे जो है साइंटिस्ट के साथ मिलके हमने कई खोज वगैरह करी। एक उस वक्त मेन खोज चल रही थी हैंड हेल्ड रडार की, जिसके हमने करा, और उसके लिए टेस्टिंग भी करने के लिए कई जगह गए, राजस्थान में गए, पहाड़ों पे गए, लेह लद्दाख में, जंगलों में गए, वहाँ सब करा। ये मेरा कैरियर था। इसके बाद रिटायर होने के बाद मैं जब सिविल में आ गया, तो मैंने सिविल में जॉब की है, जहाँ मेरे को मेनली प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाया गया। और मैंने जो मेन अपना करा है, एक फैक्ट्री बनाई है भिवाड़ी में, वो पूरा मेरे अंडर प्रोजेक्ट था। जब उसके बाद जब टोटली रिटायर हो गया, तो मेरा ध्यान गया कि अब मुझे मेडिटेशन वगैरह में जाना चाहिए, और मैं मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो गया। कई गुरुओं का जो है कोर्सेज मैंने करे हैं। YSS हो गया, श्री श्री हो गया, पत्री जी हो गया जो PSM का है, और सदगुरु का हो गया। ऐसे सब कोर्स करने के बाद
मैंने ये सबकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करके खुद ही करने लग गया और इसके साथ योगा और फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दिया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा पैशन तो है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन सोसाइटी को भी देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने रेड क्रॉस भी ज्वाइन करा, पैंडेमिक से पहले ज्वाइन कर लिया था और बहुत कुछ किया। स्लम्स में गए, श्रमिक ट्रेन, श्रमिक बस, खाना दिया, सबको सेवा करी, जो बुज़ुर्गों के लिए सेवा करी। उसके बाद रिसेंटली अब आ रहा है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो मैं एक वॉलंटियर की तरह साइबर सिक्योरिटी पुलिस के साथ भी ज्वाइन कर लिया है। जो मेन एनजीओ है जहाँ मैं इन्वॉल्व हूँ उसका नाम है रीअर्थ। वो हमारा मेन मकसद है, एक तो जो लेडीज़ हैं वो इमरजेंसी में उनको पैड की ज़रूरत होती है, नहीं मिलते हैं, तो हमने ऑटोज़ में, बसेस में और वो पैड रखवाए हुए हैं। इसके अलावा इनका मेन काम है जो लावारिश लाशें होती हैं उनको क्रिमेशन करना। अब मैं ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा अब एक और पैशन आया है कि गरीबों की मदद करना, उनके लिए हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। इसलिए मेरा जो है कोशिश है कि लिए स्लम्स में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना, झुग्गियों में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना। रेड क्रॉस की तो मदद मिलती जा रही है, लेकिन ऊपर वाला की दया देखो, मेरे को ऐसे मित्र मिलाता जा रहा है जो कि इस काम में मेरी मदद करने को आगे आ रहे हैं। उनमें से एक है मिस्टर राजकुमार अग्रवाल। वो बोलते हैं मैं ज़रूर मदद करूँगा, आप बोलिए कितने डॉक्टर चाहिए, मैं मिलवाऊंगा आपको डॉक्टरों से। ऐसे और भी कई आगे आए हैं, कई पॉलिटिशियंस भी आने शुरू हो गए हैं जो कि बोल रहे हैं कि वो मुझे हेल्थ कैंप में मदद करेंगे। द सीनियर सागा, इनकी जो मदद मिल रही है कि मेरा जो ये मिशन है इसको कंप्लीट करने में ये मदद करेंगे, ये मेरी जो आवाज़ है और जगह फैलाएंगे। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो चाहते हैं कि कुछ कर पाएँ और उनको मदद मिले, वो इनके साथ जुड़ें, यानी कि द सीनियर सागा के साथ जुड़ें।